राजस्थान की कला। राजस्थान की वास्तुकला के अलावा राजस्थान की दृश्य कला के सबसे उल्लेखनीय रूप मध्यकालीन युग में हिंदू और जैन धर्मों पर स्थापत्य कला, धर्म ग्रंथों के चित्रण में युगीन काल में शुरुआत और बाद में मुगलकालीन लघु चित्रकला में स्थापत्य मूर्तिकला में अर्ली मॉडर्न अवधि है, जहाँ विभिन्न विभिन्न अदालत स्कूलों विकसित की है। एक साथ के रूप में राजपूत चित्रकला। दोनों ही मामलों में राजस्थानी कला में गुजरात के पड़ोसी क्षेत्र की इकाई समानताएं थी। दो पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्र हैं जहां कलात्मक शैली अक्सर एक साथ विकसित होती थी। वास्तुकला। दिलवाड़ा माउंट आबू में जैन मंदिर, जैन लूणावसाई मंदिर का इंटीरियर 1230 और बाद में विशिष्ट उड़ान मेहराब के साथ बहुत ही गजब का था, जिसे आपने अभी देखा है। राजस्थान की वास्तुकला आमतौर पर उस समय उत्तर भारत के प्रचलित भारतीय वास्तुकला की शैली का एक क्षेत्रीय रूप रही। राजस्थान कई राजपूत शासकों के किलों और महलों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। राजस्थान की अधिकांश आबादी हिंदू है और ऐतिहासिक रूप से काफ़ी जैन अल्पसंख्यक भी है। यह मिश्रण क्षेत्र के कई मंदिरों में परिलक्षित है। मरु गुर्जर वास्तुकला या सोलाकी शैली एक विशिष्ट शैली है जो राजस्थान और पड़ोसी गुजरात में 11वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई और इसे पुनर्जीवित किया गया और हिंदुओं और जैनियों द्वारा भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में ले गया गया। यह हिंदू मंदिर वास्तुकला में क्षेत्र के मुख्य योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर के माउंट आबू में 11वीं शताब्दी और 13वीं सदी के बीच बनाया गया शैली के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अढ़ाई दिन का झोपड़ा में मस्जिद। ये मस्जिद अजमेर धार्मिक का उपयोग अब नहीं है, एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक उदाहरण है। भारत इस्लामी वास्तुकला का एक राज्य अन्यथा इसके लिए उल्लेखनीय नहीं है। हालांकि अजमेर शरीफ दरगाह एक और प्रारंभ इमारत है। हालांकि महलों और घरों में मुगल वास्तुकला का काफ़ी प्रभाव है और राजस्थान में कुछ दावा है कि झरोखा संलग्न बालकनियों और छतरी खुले मंडप जैसे तत्वों में प्रभाव वापस भेजा है। स्मारकीय मूर्तिकला। मरु गुर्जर वास्तुकला या सोलाकी शैली में बड़ी मात्रा में मूर्तिकला की विशेषताएं हैं, जिनमें आमतौर पर बड़े एकल आंकड़े या समूह के बजाय छोटे तेज नक्काशीदार आंकड़ों की बड़ी संख्या होती है। इसमें जानवरों के दोहराए आंकड़ों के साथ फ्रिजी शामिल है, कभी कभी मानव सवारों के साथ मंदिरों के ठिकानों के आसपास दौड़ते हुए हैं। 1960 में जगत में अंबिका माता मंदिर दुर्गा, और आपको बता दूं किराड़ू का मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ टावर विस्तार, चित्तौड़ का किला, मध्यकालीन चित्रकला। जैन मंदिरों और मठों में कम से कम 2000 साल पहले से भित्ति चित्र थे। जैन मंदिरों में मठों में कम से कम 2000 साल पहले से भित्ति चित्र थे। हालांकि पूर्व मध्ययुगीन जीवित दुर्लभ है, इसी के साथ चित्रित किया गया था। कभी कभी भव्य रूप से इन दोनों मामलों में जैन कला हिंदू कला को समझती है, लेकिन जैन उदाहरण जल्द से जल्द जीवित रहने वालों में अधिक है। पांडुलिपियाँ 11वीं शताब्दी के आसपास शुरू होती है, लेकिन 13वीं शताब्दी से है और गुजरात में मुख्य रूप से राजस्थान में कुछ के साथ बनाई गई थी। 15वीं शताब्दी तक वे सोने के उपयोग के साथ तेजी से भव्य होते जा रहे थे। पांडुलिपि पाठ में सबसे अधिक बार चित्रित किया गया था कल्प, जिसमें तीर्थकारों की जीवनी विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर चित्र, वियर ड्राइंग और शानदार यहाँ तक कि गहना जैसा रंग के साथ वर्ष इस पैनल पाठ में सेट किए गए थे।
आंकड़े हमेशा 3 तिमाहियों में देखे जाते हैं। विशिष्ट लंबी नुकीली नाक और उभरी हुई आंखें के साथ एक सम्मेलन होता है जिसमें चेहरे के अधिक दूर के हिस्से को उभरा जाता है ताकि दोनों आंखों को देखा जा सके। राजपूत चित्रकला 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजपूत अदालतों ने लघु चित्रकला की विशिष्ट शैलियों को विकसित करना शुरू कर दिया, जिसमें देशी प्रभाव जैसे कि फारसी, मुगल, चीनी, यूरोपीय शामिल थे। राजस्थानी पेंटिंग में 4 प्रमुख स्कूल शामिल हैं, जो उनके भीतर कई कलात्मक शैली और शैलियाँ हैं जो इन कलाकारों को संरक्षण देने वाली विभिन्न सियासतों का पता लगा सकते हैं। 4 प्रमुख स्कूल है। मेवाड़ स्कूल है कि शामिल चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, उदयपुर और सावर चित्रकला की शैली। मारवाड़ जिसमें स्कूल किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली और गेनेरी और शिला। हाड़ौती के साथ स्कूल कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैलियाँ और चित्रकला के अंबर, जयपुर शेखावटी और उनियारा शैली के धुंधर स्कूल। फड़ चित्र फाड़ पेंटिंग कपड़े पर की गई रंगीन स्क्रॉल पेंटिंग है जो मूल रूप से भोपा गायकों द्वारा कथाओं के प्रदर्शन में चित्र करने के लिए बनाई गई है। इनकी अपनी शैली और पैटर्न है और अपने जीवन, रंगों और ऐतिहासिक विषयों के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। भगवान देवनारायण की फड़ राजस्थान में लोकप्रिय है। पर्स के बीच सबसे बड़ा है। भगवान देवनारायण की फड़ का क्षेत्र 170 वर्ग फीट यानी कि 34 × 5 मीटर। कुछ अन्य पारस भी है राजस्थान में प्रचलित है, लेकिन हालिया मूल होने के कारण वे रचना में शास्त्रीय नहीं है। एक अन्य प्रसिद्ध पार चित्रकला पाबूजी की फड़ है। पाबूजी की फड़ को 15 × 5 फुट कैनवास पर चित्रित किया गया है। फाड़ चित्रों के अन्य प्रसिद्ध गायक हैं गोगाजी, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़ आदि, और इनकी छवियां हैं बनी थनी पेंटिंग और पुरुषार्थ यंत्र 18वीं शताब्दी। कृष्ण और राधा नृत्य 19वीं शताब्दी। नोट्स: कृष्ण और राधा फिलाडेल्फिया संग्रहालय कला का 26 अक्टूबर 2018 को लिया गया। वशिष्ठ 1995 पी. रोलैंड तो इस प्रकार लिया गया। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप रोज ना देख सकें।